हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, बीएसएफ के अंदर आपको बताया गई है भाई इतनी वैकेंसी आ रही है, इतनी वैकेंसी ये आ रही है, ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी आ रही है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आ रही है, एयरविंग की वैकेंसी आ रही है। आपको मतलब नोटिस के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है, पर उस भर्ती के तहत जड़ तक आपको कोई भी नहीं पूछ पा रहा है। क्यों नहीं पूछ पा रहा है? क्योंकि उनको केवल व्यूज से मतलब है, उनको केवल आपका भाई ये से बताऊं मैं दोस्तों, उनको मतलब ही नहीं है आपसे। हकीकत बात यही है। क्यों मतलब नहीं है? वो किसी चीज़ का पता ही नहीं करना चाहते, रियल में कोई चीज़ तक पूछना ही नहीं चाहते। पर दोस्तों, ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 यूट्यूब चैनल एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो कोई भी भर्ती आती है, बीएसएफ से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आपका भाई जड़ तक पहुंचने का काम करेगा। और उसी कड़ी में जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे बीएसएफ से, जिसके अंदर मैंने साफ साफ बोला था कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी 2024 कब तक आ रही है, साथ ही में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वैकेंसी 2024 कब तक आ रही है, एसएमटी वर्कशॉप कब तक आ रही है, वाटर विंग कब तक आ रही है। सब कुछ मैंने अब आरटीआई आपको दिखाई भी थी। और अब आरटीआई का मेरे पास जवाब आया है, जो कि आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि भाई एडिटिंग वगैरह क्या रखी है, ऐसा तो है नहीं कि भाई आप गूगल से जो चीज़ दिखाई जाती है वो तो लाइव दिखाई जाती है ना। देखो मैं बताऊँ, सबसे पहले तो बीएसएफ की वैकेंसी आएगी कहाँ पर। आपको यहाँ पर अबाउट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अबाउट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर मीडिया के अंदर क्लिक करना है। मीडिया के अंदर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर नोटिस आ जाएगा रिलेटेड। आपको यहाँ पर नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा कि बीएसएफ की न्यू वैकेंसी आ गई है। पर जिस तरीके से बीएसएफ का जवाब आया है, जिस तरीके से आपका आरटीआई का जवाब आया है, उसी का देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि उसमें साफ साफ इन्होंने दिखा रखा। और आज का ही वो एक्शन है। मैं बताऊं दोस्तों, जो 2140 पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला था, आप सबको पता है। यदि नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूं। ऑलरेडी आपको पता है, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसको 2140 वाली वैकेंसी के बारे में नहीं पता है, सबको पता है। पर दोस्तों, मैंने एक चीज़ उसी दिन बोली थी आपको कि भाई इस नोटिस के ऊपर हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि बीएसएफ ऐसे नोटिस जारी नहीं करती। बीएसएफ वैकेंसी की डिक्लेयर लिस्ट जारी करती है भाई, कौन कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है। ऐसे हाँ, स्टेट वाइज वैकेंसी बाद में जारी करती है, पर आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी और ट्रेड वाइज वैकेंसी आपकी जारी करती है। इस तरीके से नोटिस जारी नहीं करती कि भाई 2140 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। अब मैं बताऊँ, कल से एक नोटिफिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी वायरल हो रखा है। उसको भी आप हकीकत में मानो तो दोस्तों, उसको भी आप रियल मत मानो, क्योंकि आपको पता है आरपीएफ वाला भी आया था इसी तरीके से, पर आरपीएफ का रियल आ गया। मान लो कि रियल आ गया। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अभी भी आपकी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो चुके हैं जो आपको यहाँ पर फेक अफवाह फैलाने का काम करते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए, एसएससी जीडी का एक लिंक वायरल हो रखा है, जो एसएससी जीडी की कहीं वेबसाइट के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसमें आप अपना लॉगिन करोगे, लॉगिन हो रखा है। मतलब सर्वर कुछ ना कुछ करे करते हैं बंदे, जिसकी वजह से आपका हो रखा है। चलो मैं आपको लाइव आपको दिखा देता हूँ आरटीआई आपका जो स्टेटस मेरे पास आया है, उसके अंदर क्या बताया गया है। व्यू आरटीआई जैसे हम क्लिक करते हैं मेरे दोस्तों, व्यू स्टेटस के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह वो डालना है, तो मैं वो डाल लेता हूँ और आपका कैप्चर कोड डालता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया, इसके बाद मैं कैप्चर कोड डालता हूँ। देखो, एक एक चीज़ को आपके सामने बेस्ट प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, आप भी वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ताकि उन सभी यूट्यूबरों को पता चल जाएगी जो फेक इन्फॉर्मेशन देते, जो किसी की जड़ तक नहीं पहुंचने का काम करते। यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूं, मैंने स्टेटस लगाया और आरटीआई ऑनलाइन स्टेटस लगाया। यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने स्टेटस लगाया आपका। यहाँ पर जो 21/2/2024 को मैंने यहाँ पर रिसीव डेट की, बॉर्डर सिक्योरिटी रिपोर्ट, डेट ऑफ एक्शन 13/3/2024 को एक्शन लिया गया। आप सोच सकते हो, आज आपकी 13 तारीख है, आज किसकी एक्शन लिया गया है, जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले तो जो मैंने पूछा था वो चीज़ बता देता हूँ भाई। क्या क्या मैंने पूछा था इसके अंदर, तो वो चीज़ छोड़ो, आपकी देखो कि मेरा क्या है उसका छोड़ो। विल बी, आपको यहाँ पर मैंने पूछा था, वेन विल बी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2024 में, बीएसएफ ट्रेड्समैन 2024 की वैकेंसी कब आएगी। बीएसएफ ट्रेड्समैन नोटिफिकेशन रियल या फेक, जो नोटिफिकेशन आपका 2140 पद का वायरल हो रखा था, उसका अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया था क्योंकि मैं एक एक चीज़ को यहाँ पर पूरे प्रूफ के साथ डालता हूँ। फिर मैंने पूछा बीएसएफ वाटर विंग रिक्रूटमेंट 2024, बीएसएफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2024, फिर एसएमटी वर्कशॉप रिक्रूटमेंट 2024। 2140 पोस्ट नोटिस रियल या फेक, या फिर आपको मैंने यह पूछा था कि रिक्रूटमेंट आएगा कि नहीं आएगा, और इसी को लेकर आपके उन्होंने यहाँ पर जो मेरे पास रिप्लाई दिया वो आ चुका है। तो रिप्लाई में यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ क्या रिप्लाई आया है।
एक एक चीज़ को मैं आपको ऑथेंटिक और बेस्ट जानकारी देने का काम करूँगा। तो ये मेरे पास बोल रहा है कि दोबारा आप डाउनलोड कीजिए, मैंने अभी इसको डाउनलोड करके देखा भी है। देखो मैं दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। ये आरटीआई डाउनलोड हो चुकी है, तो हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके उस आरटीआई को मैं आपके सामने खोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ छोड़ो, आप जोड़ो मोबाइल नंबर वगैरह की छोड़ो, आप दो चीज़ मैंने यहाँ पर पूछा वो चीज़ आप ध्यान रखना। कृपया आपने ऑनलाइन आरटीआई पंजीकरण आपकी संख्या जो दे रखी है वो संख्या आपकी है, वो दिनांक 21/2/2023 को यहाँ पर संदर्भ में दी गई थी। देखो क्या बोला गया, उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल संगठन के अंतर्गत आने वाली वजह की सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 24 के अनुसार द्वितीय सूची के अंकित किया जाता है, जिसके तहत भ्रष्टाचार या मानव अधिकार हनन मामले में अलावा सीमा सुरक्षा बल को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रावधान करने की छूट प्रदान की गई है। चलो ये आपने अपना अधिकार प्रयोग कर लिया, बीएसएफ ने भी अपना अधिकार प्रयोग किया, जिस तरीके से बीएसएफ करते आ रही है उसी तरीके से अपना अधिकार को यहाँ पर प्रयोग कर लिया। पर जो नोटिस मैंने डाला उसका तो उनको जवाब देना, यदि मैं ये क्वेश्चन सिंपल पूछ के रह जाता तो बीएसएफ इतना ही डालती मेरे को पता था, पर मैंने इसको यहाँ पर अंदर तक जड़ तक पूछने के लिए वो नोटिस भी मैंने डाल दिया ताकि बीएसएफ कुछ ना कुछ एक्शन कर सके। और उसी के संदर्भ मैंने यहाँ पर डाला है, संदर्भ पत्र में चाहिए सूचना भ्रष्टाचार मानव अधिकार हनन मामलों के अंतर्गत नहीं आती, अतः आपको सूचित किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के सेक्शन 24 के द्वितीय सूची में अंकित शामिल होने वाले कारण चाहिए गई सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। फिर भी आपको अवगत करा रहे हैं, ये ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहे हैं। फिर भी आपको अवगत कराया जाता है कि सीमा सुरक्षा आरक्षक यानी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, वाटर विंग, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या एसएमटी आगामी भर्ती विज्ञापन अभी प्रकाशित नहीं किए गए। यह साफ साफ बोल रखे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी विज्ञापन बीएसएफ की तरफ से अभी तक प्रकाशित नहीं किए गए हैं। उक्त भर्ती के विज्ञापन प्रकाशन की जानकारी के नियमित रूप से बीएसएफ की वेबसाइट पर आप चेक करते रहिए। यदि आपको उपरोक्त जवाब से असंतुष्ट है तो आप अपनी अपील महानिरीक्षक कमिश्नर अपील अधिकारी कार्मिक निदेशालय सीमा सुरक्षा बल ब्लॉक सीजी 10 आपका सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली को कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर सूचना मांगी थी, जिसमें साफ साफ हमने तो ये पूछा था कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, पर इसमें इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि किसी तरीके की कोई वैकेंसी यहाँ पर अभी तक बीएसएफ की तरफ से कोई रिलीज नहीं किया गया। तो ये तो आपका स्पष्ट होता है कि नोटिस जो है वो आपका सरासर फेक नोटिफिकेशन है। अभी आप देख सकते हो जो आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया था, उसने आरपीएफ का नोटिफिकेशन आने के बाद एक आपका है भी है, उसने यहाँ पर बोला था कि ये नोटिफिकेशन फेक है। फिर आपके बहुत सारे यूट्यूबर पहले तो इसका वीडियो लेकर आ गए, फिर वो यूट्यूबर आपको बोल रहे हैं ये फेक है। पर बीएसएफ ये रिक्रूटमेंट के ऊपर कोई आपका यहाँ पर ध्यान ही नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, एक तो कैंडिडेट बहुत कम, और कैंडिडेट वो कैंडिडेट है जो खुद की मेहनत के ऊपर भरोसा करते हैं। मैं दोस्तों बता दूँ ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 आपके साथ है, हमेशा आपके साथ बना रहेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी आपकी भर्ती प्रक्रिया को तरफ से कोई नोटिफिकेशन बीएसएफ की तरफ से जारी नहीं किया गया है। बाकी देखो मैं अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी बीएसएफ की तरफ से वो रिलेटेड अपडेट आपका भाई आपको अपडेट कर देगा। लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट जानकारी के लिए आप ऑल इंडिया जॉब 0.2 को सब्सक्राइब से वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।